अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो रिवीजन सीरीज़ की है, फिज़िक्स सेकेंड ईयर न्यूमेरिकल रिवीजन। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आपका एजुकेशन अपडेट, नोट्स हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में दोनों मिल जाते हैं। नोट्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको ऑब्टेन करने के लिए व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल है हमारे पास। सही है। थोड़ा सा फार्मूला समरी पे आ जाते हैं, थोड़े से ही फार्मूला इसमें। एक है 1/λ RH 1/NF² माइनस 1/NI²। एक फार्मूला होगा वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास इसमें। फिर हमारे पास सीरीज होंगी इसमें, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, ये आपने लाइन से याद रखना है, और फंट, पी साइलेंट है। सही। तो इन सीरीज में ये है कि एन एफ की वैल्यू लाइमन में 1 होती है, बाल्मर में 2 होती है, पास्चन में 3, इसमें 4 और इसमें 5। तो ये एन एफ की वैल्यूज़ होती हैं इन सीरीज़ की, जो आपने याद करनी होती है सीरीज़ को लाइन वाइज। एन एफ की वैल्यू के साथ साथ होती है एन आई की वैल्यू। लाइमन सीरीज़ का जिक्र करता है, इसका मतलब एन आई की वैल्यू 2 या 2 के आगे कुछ भी हो सकती है। जो दी हुई हो तो सही है, नहीं तो हम ये यूज़ करते हैं। फिर इस तरह 3, 4, 5 और 6, जो सीरीज़ का नाम देगा हम इसमें से एन की वैल्यू यूज़ करेंगे। फिर अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जब भी जिक्र आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है तो हमेशा एन आई की वैल्यू आपने इन्फिनिटी यूज़ करनी होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अभी के लिए फार्मूला समरी यही रखता हूँ, फिर जैसे आगे सवाल आएंगे उसमें एक दो और फार्मूला आएंगे वो लिखवाऊंगा। यहाँ पर डेटा सवाल में देखो, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको सवाल में शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, फोटोन हाइड्रोजन बाल्मर सीरीज का जिक्र कर रहा है, और आर एच की वैल्यू लिख के दे रहा है। सही। तो डेटा कंप्लीट करता हूँ। बाल्मर सीरीज बोली है, जब बाल्मर सीरीज बोली है इसका मतलब आप ये यूज़ करोगे, एन एफ की वैल्यू आपकी होगी 2। सही है। शॉर्टेस्ट में तो आपके पास एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जो मैंने आपको बताई। और लॉन्गेस्ट के अंदर जो वैल्यू मैंने इसके बाद रखी थी 2 के बाद, तो एन आई की वैल्यू आप 3 यूज़ करोगे। दो दफ़ा फार्मूला यूज़ होगा सेम, एक दफ़ा इन्फिनिटी रख के और एक दफ़ा 3 रख के। सही है। और सवाल में आर एच दिया हुआ है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। सही। तो सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपके पास है 1/λ इक्वल्स टू आर एच 1/NF² माइनस 1/NI²। पहले हम लॉन्गेस्ट को सॉल्व करते हैं। आर एच की वैल्यू लिखेंगे 1.097 एक्सपोनेंट 7, 1/NF की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, एन आई की वैल्यू हमारे पास लॉन्गेस्ट में 3। इसको आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाइड करोगे, एलसीएम वगैरह सारी चीज़ें लेके, तो डायरेक्ट आपके पास जो आंसर आएगा वो लिखोगे। सही है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा मैं वो लिख के दे रहा हूँ। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। मेरे पास आएगा 1/2² मतलब 4। फिर आगे आप लिखोगे माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास, फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/36। सही। अब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे और देन 36 से डिवाइड, तो 1.097 एक्सपोनेंट 7, ये माइनस नहीं है +7, ये मैंने माइनस लिख दिया ना। सही। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 देन डिवाइडेड बाय 36, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 1.523 एक्सपोनेंट 6। आपको लेमडा फाइंड करना होता है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये वैल्यू 1 में आ जाएगी, क्योंकि लेमडा को ऊपर ले जाएंगे तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल में रखोगे। ठीक है। तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। यूनिट है वेवलेंथ का मीटर। एक आंसर आपके पास आ गया। फिर यही फॉर्मूला लगेगा 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/NF² माइनस 1/NI²।
वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लैम्डा आर एच की वैल्यू 1.097 10 की पावर 7, 1/nf की वैल्यू 2 है और 1/infinity। तो याद रखना है आपने कि जब 1/infinity हो या इन्फिनिटी स्क्वायर हो, ये ज़ीरो के बराबर हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1/2 का स्क्वायर 4 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का तो स्क्वायर नहीं, 1 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से, तो ये आ गया 2.74 10 की पावर 6। यहाँ पर भी रेसिप्रोकल होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2.74 एक्सपोनेंट 6। तो आंसर को आपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये आंसर आपके पास आ गया 3.64 10 की पावर -7। सही, यहाँ तक आंसर। ऑप्शनल है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने का भी आप ऑप्शन कर सकते हो, सही, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अगला सवाल भी देखो इसी तरह का है। कैलकुलेट द एनर्जी पूछ रहा है इस पर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन पास्चन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सवाल में देखो क्या होगा, एनर्जी पूछी जा रही है, ई पूछ रहा है, सही है। लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया पास्चन सीरीज दे रहा है, तो यहाँ पर पास्चन, पास्चन का मतलब होता है लाइमन बाल्मर, पास्चन थर्ड नंबर पे आती है, इसका मतलब एन एफ की वैल्यू 3 हो जाएगी और एन आई की वैल्यू इसके बाद 4 हो जाएगी। सही है। आपको आर एच की वैल्यू दे रहा है 1.097 एक्सपोनेंट 7। सही। तो देखो सवाल में एनर्जी निकालनी होती है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है एच सी अपॉन लेमडा, और लेमडा निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 1/λRh 1/nf² -1/nf। तो पिछले स्टेप की तरह पहले आप लेमडा फाइंड करोगे, देन इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। और इस फॉर्मूले के हिसाब के लिए भी आपको देखो एच और सी की वैल्यू लिख के दे रहा है। तो एच की वैल्यू 6.63 पिछले चैप्टर में यूज़ की हमने, और सी की वैल्यू यूज़ की है। तो सी मैं पहले नीचे लिख देता हूँ, आपके पास है ना, आप ऊपर ही लिखना डेटा में 3 एक्सपोनेंट 8। सही। तो यहाँ पर आके आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप इस फॉर्मूले से पहले लैम्डा देन एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे। सही है, ये पिछले चैप्टर में भी सिखाया है, तो आप लोगों को समझ आ गया है, इसलिए आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल भी आप लोगों ने खुद करना है, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा। सवाल में दे रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन बाल्मर सीरीज ऑल्सो डिटरमाइन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सवाल में आप देखो डेटा की हेडिंग डालोगे, बाल्मर सीरीज दे रहा है, सही है। जब बाल्मर दे रहा है इसका मतलब है एन एफ की वैल्यू 2 हो गई, और शॉर्टेज बोल रहा है तो एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। सही है। आपको पूछ रहा है वेवलेंथ, तो लैम्डा भी पूछ रहा है, उसके बाद एनर्जी भी पूछ रहा है। सेम प्रोसीजर पिछले वाले सवाल की तरह ही है। आपके पास पहले फॉर्मूला लगेगा 1/λRh 1/nf² -1/ni²। फिर देन एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा एच सी अपॉन लेमडा, जो आंसर यहाँ से आप निकालोगे। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले लगाओगे, और एच और सी की वैल्यू देखो इस सवाल में नहीं भी लिख के दे, आपको याद होनी चाहिए। तो ये एच की वैल्यू आपने लिखी, फिर सी की वैल्यू लिखी। सही है। ये आप सॉल्व कंप्लीट खुद करोगे। सही। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा हटके सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है इस बार के लिए बहुत ज़्यादा। ये डेटा की हेडिंग, सवाल दे रहा है इन एन हाइड्रोजन एटम। इसमें कुछ सवाल में ना चीज़ें याद रखने की है। हुज बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो याद रखना ई आई के बराबर होती है। तो इनिशियल एनर्जी दे रहा है, हुज एक्साइटेशन एनर्जी, फिर एक्साइटेड एनर्जी दे रहा है, जो एक्साइटेड एनर्जी होती है वो होती है डेल्टा ई। आर एच दे रहा है, कैलकुलेट क्वांटम नंबर, इसका मतलब एन आई और एन एफ, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, और वेवलेंथ फोटोन, तीन चीज़ें आप निकालोगे। तो सवाल को देखो, सबसे पहले तो ई आई आपको दिया हुआ है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई गिवन है आपको 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको और क्या दिया हुआ है, आर एच दिया हुआ है 7 मीटर इनवर्स। उसके बाद क्वांटम नंबर एन एफ निकालना है और एन आई निकालना है और लैम्डा निकालना है। सही, ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो
एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो जब यहाँ इनिशियल लेते हैं तो यहाँ भी इनिशियल आती है, सही। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी जब आपको दी जाए, अगर ये पॉजिटिव में दी जाए तो ये नेगेटिव में लिखी ज़रूर जाती है, क्योंकि ये नेगेटिव में होती है, सही। अगर ना दे तो आप लिखोगे वैसे दिया हुआ हो सकता है। तो आपके पास देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको एन आई निकालना है, तो एन आई स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, -13.6 डिवाइडेड बाई ई आई। तो आपके पास -13.6, ई आई की वैल्यू -0.54। आपने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है कैलकुलेटर में, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच रहा है 13.6 डिवाइडेड बाय 0.54। तो ये आ गया 25.18। देन इस पे लिखेंगे 25.18 एन आई स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे, सामने अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ले लेंगे इसका। देखो 5.08 आ रहा है। एन की वैल्यू पॉइंट में होती नहीं है, इसलिए 5 लिखोगे, पॉइंट के बाद 0 इसको आप नेग्लेक्ट करोगे, तो एन आई की वैल्यू आपकी आ गई 5, सही। अब एन एफ की बात करते हैं। तो एन एफ के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है यहाँ पर, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई होता है। जो एक्साइटेड स्टेट में ई की वैल्यू होती है वो होती है -13.6, ये फॉर एक्साइटेड स्टेट, ये याद रखना आपने, सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास डेल्टा ई दिया 10.2, आपको ई एफ फाइंड करनी है। ई आई की वैल्यू आपके पास ई की वैल्यू आपके -13.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एफ +13.6। ये वैल्यू प्लस में है, दूसरी तरफ आएगी -13.6। तो ये आप दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा -3.4 ई वी। ई एफ आ गया, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब फॉर्मूला होगा ई एफ इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन एफ स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, ई एफ ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड -3.4। इन दोनों को भी डिवाइड करते हैं, तो देखो 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, तो डिवाइड किया तो 4 आ गया। यहाँ पर मैंने एक चीज़, क्या है, ई एफ नहीं है ना, यहाँ पर एन एफ ऊपर आ जा रहा है, तो ये आया 4। इधर भी करेक्ट करता हूँ, स्क्वायर हटाएंगे, सामने अंडर रूट आएगा, 4 का रूट 2। तो देखो एन एफ और एन आई, दो चीज़ें फाइंड करनी थी, सवाल में निकल गई। लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए जो आप फॉर्मूला पीछे टॉपिक में यूज़ किया, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/NF² -1/NI²। अब इसके आगे आपने खुद सॉल्व करना है और फिर लैम्डा फाइंड होगा, सही है। तो यहाँ तक आपके आके क्वेश्चन 56 कंप्लीट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, सही है 56। आगे सवाल में आते हैं आखिरी में। ये सवाल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, फिर कंप्लीट आपने खुद करना होगा। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन मेक ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 टू ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। सवाल में अगर ग्राउंड स्टेट का वर्ड आ भी जाए तो आपको ये याद रखना है कि n की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि अक्सर नहीं देता एग्जाम में। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन। तो देखो सवाल में डेटा की हेडिंग, आपको सवाल में n की वैल्यू एक 2 दे रहा है, एक n की वैल्यू 1 दे रहा है, आर एच की वैल्यू दे रहा है 1.097 10⁻⁷ मीटर -1। आपको सवाल में वेवलेंथ पूछ रहा है, सही। फॉर्मूला आपके वही है, 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/NF² 1/NI²। अब हमें अगर सवाल में NF NI नहीं लिख के देता तो आपने ये याद रखना है कि NI की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी देन N2 देन NF। तो लाजमी आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो NF ही, ओ सॉरी, जो बड़ी वैल्यू है वो NI हो गई, तो आपके पास NI की वैल्यू 2 हो गई और NF की वैल्यू 1 हो गई, सही। तो फॉर्मूले में आप रखोगे तो 1.097 तक दी हुई, तो 97 लिखेंगे 10⁻⁷।
1/nf की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ni की वैल्यू 2 का स्क्वायर। इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में पूरा, देन रेसिप्रोकल करोगे तो लैम्डा का आंसर है। तो यहाँ पर आके इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे वो करवा दिए। 56 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एक दो सवाल हैं, उनकी 5 ईयर वाले प्रैक्टिस कर लोगे, इसी मेथड से सवाल होंगे। सही, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है सीरीज़ वाले, लाइमन बाल्मर इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2-3 तरह की सवाल हैं जिनमें से एक एग्जाम में आता है, जैसे मैंने पीछे बताया 17, 18 और 19 से एक सवाल एग्जाम में लाजमी आता है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आप करोगे। सही, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरे स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो में कोई मिस्टेक अगर मुझसे हो गई तो वो भी बताएं। कोई चीज़ क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो।